हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग पीएचपी में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग वाले पार्ट से। एंड देन हम लोग मूव करेंगे वेब कॉन्सेप्ट, गेट एंड पोस्ट, फाइल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले चीज़, पीएचपी पे आप काम कर रहे हो तो आपके लिए जैम्प सर्वर जो है वो आप स्टार्ट करो जैम्प कंट्रोल पैनल से। अपाचे सर्वर स्टार्ट करो एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। जब ये ग्रीन हो जाए उसके बाद आप VS कोड ओपन कर लेना, और जहाँ पे कल हमने लास्ट क्लास में इंड करा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। सेम फोल्डर आप ओपन कर लो, उसी फोल्डर पे हम लोग काम करने वाले हैं। जब ओपन हो जाए सबका तो जस्ट एक बार क्विकली रिस्पॉन्ड कर देना सो दैट कि हम आगे बढ़ सके। आई होप कि सबका फाइल ओपन हो गया होगा। जस्ट चैट में एक बार रिप्लाई कर दो, और ओपन करने के बाद क्विकली एक day3.php फाइल बना लेना। देखो, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो सबसे पहली चीज है स्ट्रिंग। आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सीखा होगा कि ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है। और ये आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब कि वो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसके हेल्प से और सारी चीजें बनते हैं। जैसे आप एरे को आप प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आप एरे उसका एक पार्ट हो जाता है। राइट, एरे बहुत सारे एलिमेंट्स आप रख सकते हो एक एरे में, तो वो आप उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कंसिडर नहीं कर सकते। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कंसिडर करते हैं। जैसे आपका इंटीजर हो गया। ठीक है। कैरेक्टर अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लाइक सी में है तो वहां पे कैरेक्टर को प्रिमिटिव डेटा टाइप कंसिडर किया जाता है। day3.php आपने रेडी कर लिया? आगे बढ़े। हरिओम, सत्यम, एनीवन? आपका फाइल अगर क्रिएट हो गया तो जस्ट रिस्पॉन्ड करो। ठीक है हरिओम, थोड़ा वेट करें, आप जल्दी से ओपन कर लो। ओके, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। ठीक है। समझ में आया तो आप रिस्पॉन्ड करना, अदरवाइज अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार बताना। चलिए, पीएचपी जब भी आप लिखते हो तो आपका स्टार्टिंग टैग जो होता है, जैसे एचटीएमएल में आपका एचटीएमएल टैग था, यहाँ पे होता क्या? ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, उसके बाद आपका कोड जो भी होता है, ये सारे चीज पीएचपी में एग्जीक्यूशन में कंसिडर किया जाता है। इसके आउटसाइड में आप कुछ भी लिखोगे आपको एरर देगा, या फिर अगर आप नॉर्मली वेबसाइट डेवलपमेंट पे हो तो वो आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो स्ट्रिंग अगर आपको क्रिएट करना हो या लाइक एक वेरिएबल में अगर आपको असाइन करना हो तो क्या करोगे? इको हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने का तरीका है। ठीक है। और जैसे ही कोई सिंटैक्स कंप्लीट होता है तो फॉर द टर्मिनेशन हम लोग यूज करते हैं ये सिंबल। ठीक है। ये करने के बाद आप किसी भी ब्राउजर में आना, टैब ओपन करने के बाद आप वहां पे टाइप करना लोकल होस्ट स्लैश day3। ठीक है। अगर 03 करके आपने बनाया होगा तो 03, अगर आपने डायरेक्टली 3 लिखा होगा तो डायरेक्टली 3। जो भी आपने फाइल नेम रखा डॉट पीएचपी। और इसके पहले एक चीज और भूल गया मैं, आपने एक फोल्डर बनाया होगा फर्स्ट डे पे, जैसे मैंने बनाया था ट्रेनिंग करके, आपने एचएसआर या कुछ भी करके बनाया होगा, वो फोल्डर का लोकेशन भी आपको डालना होगा। एंड देन आपको आउटपुट में ये हेलो वर्ल्ड आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आई होप क्या विजुअल होगा स्क्रीन। हेलो वर्ल्ड दिख रहा है?
चलिए, नेक्स्ट जो चीज है, अगर हमें वेरिएबल में असाइन करना हो किसी स्ट्रिंग को, तो क्या करोगे? क्विकली वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं? डॉलर सिंबल एंड देन वेरिएबल नेम। सपोज हमने वेरिएबल नेम रखा है नेम, और यहाँ पे आपको वैल्यू जो स्ट्रिंग का रखना है वो आपको हमेशा क्वोटेशन मार्क में रखना है। और अगर आपका इंटरनली कोई क्वोटेशन मार्क यूज हो रहा हो, लाइक फॉर एपोस्ट्रॉफी आप सिंगल क्वोटेशन यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? बाहर हमेशा डबल क्वोट यूज करोगे। अगर आपका अंदर किसी भी रीजन से डबल क्वोट यूज में आना है, तो आप बाहर सिंगल क्वोटेशन रखोगे। ठीक है। और बाई चांस कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि आपको सिंगल और डबल दोनों अंदर यूज करना पड़े, तो क्या करोगे उस केस में? उस केस में आपको क्या करना है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं कि एक पैराग्राफ करके है हमारे पास, पैरा करके एक सिंटैक्स है, यहाँ पे यूज हो रहा है दोनों चीज, हेयर। उसके बाद आपको क्योटेशन मार्क ही लिखना है, दिस इज अ क्योट। ठीक है। इसके बाद आपको सिंटैक्स इंड करना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या होगा? एरर शो करेगा। आपको अगर चाहते हो कि ये वाला क्योटेशन को कंसीडर ना किया जाए, पार्स कर जाए, बट आपके जब आउटपुट आए तो रिफ्लेक्ट हो, तो क्या करोगे? यहाँ पे आप बैकस्लैश यूज कर दोगे। ठीक है। बैकस्लैश यूज करने से क्या होगा? इसको पार्स कर जाएगा, लाइक इसमें आपका ये सिंपली उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, एज ए क्वेटेशन कंसीडर नहीं करेगा। क्लियर है? अब इसको जब आप करोगे इको नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेम प्रिंट हो जाए, नेम वेरिएबल में जो असाइन हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर एक br टैग प्रिंट कर लेते हैं, सो दैट कि न्यू लाइन में हमारा नया आउटपुट प्रिंट हो, फॉर दैट रीजन ओनली। ठीक है, सेमी कोलोन से आप टर्मिनेट करोगे एंड देन पैरा टाइप करके आप देखना, आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। देखो आया हिमांशु राज, फिर न्यू लाइन में जाकर के हेयर इज ए क्योट फ्रॉम, एंड देखो यहाँ पे डबल क्योट प्रिंट हुआ है, राइट? तो जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा, अगर आप बाहर सिंगल क्योट रख रहे हो और अंदर भी आपको सिंगल क्योट का नीड पड़ गया, तो आप क्या करोगे? सेम चीज, जैसे इसी चीज को मैं रिवर्ट कर रहा हूँ। रिवर्ट कर रहा हूँ मीन्स एक पैरा वन करके वेरिएबल बना रहा हूँ, और बाहर डबल था पहले, अब बाहर सिंगल क्योटेशन लगा रहे हैं। ठीक है। अब अंदर भी मुझे सिंगल और डबल दोनों क्योटेशन यूज करने हैं। जैसे ये वाला जो चीज था, ये एज इट इज हम डाल रहे हैं। ठीक है। और दिस इज क्यूट। अब यहाँ पे बात ये है कि अंदर डबल क्योटेशन अभी अलाउड है, क्योंकि हमने बाहर सिंगल क्योटेशन यूज करा है, तो हम डबल क्योटेशन अंदर टाइप कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज हम बैकस्लैश यहाँ से हटा देंगे। अब देखो ये एरर शो कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज है यहीं पे टर्मिनेट हो चुका है आपका जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको अवॉइड करना कि ये सिंगल क्योटेशन कंसिडर ना हो, तो यहाँ पे आप आगे में बैकस्लैश लगा देना, फिर सेव करना, आपका एरर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एंड देन इको पहले एक br टैग रिफ्लेक्ट कर लो, सो दैट कि न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए, एंड देन इको द वेरिएबल पैरा वन। इसके करने से क्या होगा? आपका जो आउटपुट है अब नए लाइन में सिंगल क्योटेशन के साथ आ जाएगा। देखो सिंगल क्योटेशन यूज हुआ, साथ ही साथ डबल क्योटेशन। तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग वाले पार्ट पे काम करते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं कोड आपको दे दे रहा हूं चैट में, एक बार ट्राई कर लो जो भी सिस्टम पे बैठे हो। कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो आपके केस में दोनों सिनेरियो आ सकता है, ठीक है ना? इसलिए मैंने दोनों पार्ट को कंसिडर करा कि ऐसा भी हो सकता है ना कि सिंगल क्योटेशन आपको नीड पड़े, तो आप क्या करोगे? बाहर डबल क्योटेशन यूज कर लोगे। अब सिनेरियो आया कि आपको अंदर डबल क्योटेशन यूज करना है, तब बाहर सिंगल क्योटेशन लगा दोगे। बट कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपको दोनों यूज करना पड़े, उसके लिए क्या यूज करोगे? बैकस्लैश। ये आपका हथियार है, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्ट्रिंग के नए चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अगर मुझे चाहिए कि एक कैरेक्टर नया लाइन से स्टार्ट हो, जैसे मेरा मन है कि ये जो दिस इज ए क्यूट है ये नया लाइन से स्टार्ट हो, तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ पैरामीटर्स आपको बताया था जो बोला था याद रखना। जैसे बैकस्लैश एन, इससे क्या होता है?
एनीवन? बैकस्लैश n से क्या होगा? न्यू लाइन में ये ऑपरेट करता है, ठीक है। तो आपको जब भी न्यू लाइन चाहिए होगा तो आप इसको इंड में लगा सकते हो, ठीक है। और बैकस्लैश r से आपका रिटर्न कैरेक्टर वाला चीज, तो बैकस्लैश t, तो टैब कैरेक्टर बैकस्लैश डॉलर, तो लाइक डॉलर साइन अगर आपको यूज करना हो, सपोज इसके अंदर आपको डॉलर साइन यूज करना हो, तो आप डायरेक्टली डॉलर लिखने जाओगे ना तो आपको एरर्स आएंगे, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। अभी डॉलर मैंने डाला लास्ट में, ये देखो डॉलर सिंबल आ गए, राइट। तो ये कैसे हो पाया पॉसिबल? क्योंकि आपने डायरेक्टली इस चीज को लिखा, बट इसी चीज को आप विदाउट क्योटेशन लिखना चाहते हो तो अगर आपकी मर्जी है कि आप इसको इको करो डायरेक्टली, इको डॉलर, ठीक है। देखो ऐसे ही आपको बता रहा कि ये एरर है, और जैसे ही आप इसको रन करने जाओगे ना बहुत लंबा गाली आएगा आपके पास, देखो आया कि आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो क्या करोगे आप? बैकस्लैश के साथ यूज करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और चाहो तो आप इसको रैप कर सकते हो, किसमें? सिंगल क्योटेशन या डबल क्योटेशन में, ठीक है। जब क्योटेशन में रैप करोगे तो आपको इस चीज का नीड पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। बट कभी कभी क्या होता है कि आप चाहते हो कि एक वेरिएबल नेम दिखाना, जैसे मैं चाहता हूं नेम करके एक वेरिएबल दिखाना, ठीक है, डॉलर नेम करके वेरिएबल दिखाना। अब क्या होगा आउटपुट में कि हमने पहले से एक डॉलर नेम अगर आपको याद हो तो डिफाइन करके रखा, फिर भी ये चीज इस तरीके से दिखेगा। और अगर यही चीज पे आप डबल क्योटेशन बाहर लगाओगे तो क्या बता रहा है कि ये नेम आपका डॉलर नेम नहीं प्रिंट करेगा, अब ये आपका नेम प्रिंट कर देगा जो नेम वेरिएबल में असाइंड है, देखो। तो यहां पे अगर आप चाहते हो कि डॉलर नेम दिखे आपको तो यहाँ पे क्या करोगे? बैकस्लैश n लगा दोगे, तो ये एस्केप कैरेक्टर की तरह काम करेगा और आपका इस तरीके से दिखेगा आउटपुट। क्लियर है? डबल क्यूटेशन में जब भी आप वेरिएबल नेम लिखने जाते हो ना, लाइक डॉलर के साथ कुछ भी, तो जो भी वेरिएबल नेम रहेगा पहले से वो वैल्यू लेकर के आ जाएगा, ठीक है। पीएचपी में ये होता है आपका, ये चीज याद रखना आप। क्योंकि बहुत सारे बार आप क्या करोगे, डेटाबेस पे ऐसा काम करोगे तो आप डेटाबेस से जो भी डेटा आपको मिलेगा आप उसको रिफ्लेक्ट करना चाहोगे फ्रंट एंड पे, राइट। तो उस केस में आपको यही सारी चीजें काम आएंगी। चलिए, अब आती बारी कि अगर मुझे जानना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा और उसमें आपने ये चीज तो कॉमन ही देखा होगा कि लाइक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको कैलकुलेट करना हर कोई सिखाता है, तो हम भी सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे? एक फंक्शन होता है आपका पीएचपी में जिसका नाम है strlen, ठीक है। स्ट्रिंग का str लिया गया है और लेंथ में से len, और इसको मिला करके आपका एक फंक्शन बना है स्ट्रिंग लेंथ के लिए, ठीक है, strlen। और इसमें आप जो भी पास करोगे ना, जैसे मैंने वेरिएबल नेम पास करा नेम, अब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनफैक्ट स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब आपको एक स्ट्रिंग डिफाइन की हो तो वो एक स्पेस को भी कंसिडर करेगा। जैसे काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 9 10 11, टोटल कैरेक्टर तो 11 है, बट ये आपको कितना बता रहा है? 12। क्यों? क्योंकि बीच में ये एक स्पेस को भी कंसिडर किया है, राइट। बट जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस बढ़ा देता हूँ, हिमांशु राज के बीच में एक स्पेस मैं एक्स्ट्रा ऐड किया, सेव किया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने के बाद सेव किया। अब मैं वापस से आकर के ब्राउजर पे रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं, कितने होने चाहिए अभी? 13, राइट। देखो डिस्प्ले तो एक ही स्पेस हो रहा है बट आपका काउंट कितना बता रहा है? 13। तो आपका इस तरीके से स्ट्रिंग लेंथ कंसिडर किया जाता है, एक एक कैरेक्टर का काउंट होता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है बड़ा सा, अब उसमें कुछ ढूंढना है कि उसका पोजीशन कहां पे। जैसे मैं बोलूं कि ये हिमांशु राज में एम का जो पोजीशन है वो कहां पे है, एम ढूंढ के लाओ कि किस पोजीशन पे है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे?
वो चीज आपको अब सिखाते हैं, ठीक है। और ये बहुत बारी काम में आएगा आपको, जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप डिजाइन करोगे तो आपको ये सारी चीजें काम में आएंगी। कैरेक्टर पोजीशन इन अ स्ट्रिंग कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, इको, ये जस्ट इको स्टेटमेंट यूज करें सो दैट की लाइक आपको समझा सके कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करोगे फंक्शन strPos, फिर वही चीज स्ट्रिंग से str और पोजीशन से pos, ये लेकर के ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ जिसमें ढूंढना है, तो क्या किसमें ढूंढना है, डॉलर नेम वाले पार्ट, राइट। अब क्या ढूंढना है, वो चीज m, क्लियर है। अब इसको ढूंढेंगे तो क्या बताएगा, पोजीशन 2, राइट, क्यों, 0 1 2, है ना, तो इसलिए ये आउटपुट आया 2। आप चाहो तो एक से ज्यादा कैरेक्टर भी एक बार में ढूंढ सकते हो, जैसे आप ढूंढो MAN, राइट। अब क्या आएगा, ये भी पोजीशन आपको देगा 2, क्योंकि आपका M जो है वो कहां पे मिला है, 2 पे, इसलिए MAN 2 पे कंसिडर कर लिया गया, ठीक है। MAN देखो एक साथ मिला है ना, दैट्स वाई ये 2 बता रहा है आपको, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो चीज। अब अगर मैं इसमें MAN के बाद S है, अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल देता हूँ, ऐसा चीज जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे T डाल दे रहा हूँ, अब मैं ढूंढता हूँ क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट आएगा आपका जी, निगेटिव में आता है या फिर जीरो या फिर नल आता है इसका वैल्यू, और नल तो आपको सामने दिखेगा नहीं, राइट, इसलिए आपका नल वाला चीज आपको नहीं दिख रहा है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। चलो, अब आपको सिखाते हैं कि पीएचपी में आप कैसे स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो, ठीक है। कॉनकैट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉनकैट, आपको अगर जोड़ना हो दो स्ट्रिंग को तो क्या करते हो, कॉनकैट करते हो आप दो स्ट्रिंग को, वो आप कैसे कर सकते हो वो चीज आपको सिखा रहे हैं। देखो पहली चीज, आप पीएचपी में याद रखना, स्ट्रिंग को ही स्ट्रिंग से आप जोड़ सकते हो। कॉन्कैटिनेशन जब आप करने जाओगे पीएचपी पे, तो आप याद रखना हमेशा आप दो स्ट्रिंग का ही कर पाओगे। आप अगर चाहोगे कि नंबर से लाइक जोड़ दे, तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके, इको, और ये फंक्शन के अंदर मैं पास कर रहा हूँ, पहला स्ट्रिंग लेता हूँ नेम, ठीक है, प्लस, प्लस सॉरी, इसमें डॉट से जुड़ता है नॉट प्लस, इसमें डॉट यूज करोगे, जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट में आपका प्लस यूज होता है। और मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ पैरा को, ठीक है, तो यहाँ पे डालूंगा डॉलर पैरा, और आपका आउटपुट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आउटपुट, आप खुद ही देख लो, आया जुड़ करके, हिमांशु राज करके, और ये देखो एच कंटिन्यू जुड़ गया, राइट। तो जब भी आप दो स्ट्रिंग को जोड़ते हो और आप चाहते हो कि वो एक जैसा दिखे, जैसे आपको यूज केस एक दिखाता हूँ वेबसाइट पे जो जनरली यूज होता है, आप यूजर से बहुत बारी देखा होगा आपने कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके यूजर से इनपुट लिया जाता है, लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। आपने बहुत सारा फॉर्म भरा होगा अब तक, वहां पे फर्स्ट नेम अलग आप इनपुट देते हो, लास्ट नेम अलग इनपुट देते हो, ऐसा किया किसी ने। फेसबुक पे आपने साइन अप करा होगा तो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल आउट करा होगा, याद करो, एनीवन, किसी ने नहीं करा क्या? तो वहां पे जब आपने साइन अप करा था, तो क्या आपको लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या एक साथ दिखता है, इस तरीके से दिखा है कभी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम? आप तो बोलोगे सर आपने तो स्पेस दे करके जोड़ा है, तो स्पेस तो आना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेस नहीं रहेगा, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, देखो ऐसा नेम दिखता है आपको कभी, या बीच में स्पेस भी दिखता है? बीच में स्पेस दिखता है या नहीं दिखता है?
चलो, अगर आपको बीच में स्पेस दिखाना हो तो क्या करोगे, आप करना क्या कि एक और डॉट डालना और बीच में एक स्ट्रिंग आप ऐड करोगे, और वो कुछ नहीं, एक ब्लैंक स्पेस होगा। क्या होगा, एक ब्लैंक स्पेस। अब देखो क्या हो जाएगा इसी का आउटपुट, आया स्पेस या नहीं आया। राइट, तो इस तरीके से आप कॉन्कैट करते हो। अब आपको जो मैंने बोला था कि आपको स्ट्रिंग से ही स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं, इको डॉलर नेम डॉट 52, ठीक है, क्या आएगा आउटपुट, इस तरीके से। और ये स्ट्रिंग है, 52 को आपको नंबर की तरह नहीं जोड़ा है, स्ट्रिंग की तरह जोड़ा है। बट जब ऐसे ही आप नंबर पे नंबर जोड़ने जाओगे तो नंबर पे नंबर जुड़ता है। यहाँ पे देखो 75.52, तो क्या हो जाएगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि आप नंबर टू नंबर जोड़ नहीं सकते, आपको स्ट्रिंग में ही जोड़ना पड़ेगा। क्या आया, एरर। ठीक है, और जब ऐसे लिखोगे 75 स्पेस, तो आपका ये जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 75 पॉइंट डाले तो वो क्या कंसिडर हो रहा था, डेसिमल वैल्यू। बट स्पेस के साथ डालोगे तो एक स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, और ये दोनों स्ट्रिंग की तरह जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को अगर आप प्लस सिंबल से रिप्लेस करोगे तो इसका सम आ जाएगा। तो डॉट और प्लस सिंबल का डिफरेंस समझ रहे हो आप, देखो। तो कॉन्कैटिनेशन कैसे करोगे, समझ में आ गया या कुछ कंफ्यूजन है। चल, आगे बढ़ते हैं और आपको नए चीजें सिखाते हैं इसमें, वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। लाइक आपको अगर कट करने हो कोई चीज स्ट्रिंग में से, कोई एक पर्टिकुलर चीज को स्लाइस करना हो, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो कैसे करोगे आप। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले चीज, जैसे हिमांशु राज है, ठीक है, उसमें से मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर ही चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो इसमें आपका एक फंक्शन यूज होता है सब एस टी आर। ठीक है, क्या यूज होता है, सब एस टी आर। जैसे यहाँ पे मैं पास करता हूँ सब एस टी आर, और आपको पास करना पड़ेगा पहले तो स्ट्रिंग, जैसे पास करा मैंने नेम, और मुझे चाहिए 3 कैरेक्टर, तो मैं पास करूंगा 3। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये मत सोचना कि लाइक 3 है तो 3 एक्सक्लूसिव होता है तो 2 ही कैरेक्टर लेकर के आएगा, नहीं, ये 3 कैरेक्टर लेकर हटा करके लेकर के आ जाएगा। तो पहला 3 कैरेक्टर हट गया, और ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, फर्स्ट 3 कैरेक्टर चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टार्ट और एंड दोनों बता दो तो बेहतर रहेगा। स्टार्ट और एंड बता दोगे तो कैसे बताओगे, 0 से 3 चाहिए आपको। अब क्या आएगा आउटपुट, फर्स्ट 3 कैरेक्टर। तो आपका इस तरीके से ये काम करेगा। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। अब आती बारी कि आप चाहते हो कि लाइक ईमेल आपको मिला है, ईमेल में से आपने देखा होगा कि बहुत बारी आपने साइट पर रजिस्टर करा होगा, और आपका ईमेल का एट द रेट के पहले जो चीजें होती होंगी वो सारा आपका फर्स्ट नेम बन जाता है। राइट, ऐसा देखा है या नहीं देखा। आई होप देखा होगा आपने। ठीक है, और मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि हर बंदे ने आपके साइट पे जीमेल से रजिस्टर करा है,
और आपके पास है ईमेल कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब आपको चाहिए सिर्फ इन्फो आगे वाला चीज, तो आप क्या करोगे, इको, और इसको कर सकते हो आप चॉप फंक्शन यूज, और आप पास करोगे डॉलर ईमेल कॉमा जो आपको स्ट्रिंग स्लाइस करना है, सॉरी चॉप चॉप करके हटाना है, @gmail.com मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कर दूंगा ये, और क्या आएगा आउटपुट, इन्फो, राइट। तो आपका इस तरीके से ये काम करता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो पाइथन में ना बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन आता है आपका कि लाइक आप किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करोगे लोअर केस में, इको, और मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है मेरे नेम को, क्या करूंगा मैं, str टू लोअर, ठीक है, str टू लोअर, और इसमें आप पास कर दो स्ट्रिंग को, आपका स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये लोअर केस में मेरा स्ट्रिंग कन्वर्ट हो चुका है। अपर केस में कन्वर्ट करना हो, सेम चीज है, क्या करोगे, अपर केस इको str टू अपर, ठीक है, फिर से स्ट्रिंग पास कर दो, सेव करो, जाके रिफ्रेश करो, आपका आ जाएगा आउटपुट सारा कैपिटल में, राइट, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर वे में अगर आप चाहते हो कि लाइक स्ट्रिंग का आप कैपिटलाइज करो, वो भी आप कर सकते हो। चलिए, अब आपकी बारी आती है ट्रिम करना, कि अगर आपको ट्रिम करना है कोई चीज काट करके हटाना हो तो कैसे आप ट्रिम करोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको कुछ ट्रिम करना है तो ट्रिम का क्या यूज होगा, ट्रिम फंक्शन का यूज होता है आपका कि जितने भी वाइट स्पेस है, जो भी पैरामीटर से आप हटाना चाहते हो वो सारी चीजें आप हटा सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं कि हिमांशु राज में से HIM मुझे हटाना है, बाकी के पार्ट्स रखने हैं, तो पहला तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि सब str आप यूज कर लो, आप उसको ट्रिम कर दो। ठीक है, दूसरा आपका ट्रिम का स्पेशल एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से भी आप कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, इको, और कॉल करोगे आप ट्रिम फंक्शन, और यहाँ पे आप पास करोगे पहले स्ट्रिंग, जैसे पास करा हमने नेम, और मुझे जो ट्रिम करना है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब क्या होगा, ये आप देखोगे तो ये उसके बाद का चीजें लेकर के आ गया है। अब बहुत बारी क्या होगा ना कि आप यूजर से इनपुट लोगे, और यूजर कुछ भी कर सकता है, राइट। सोचो आपने यूजर से इनपुट लिया है, ठीक है, और आपका फुल नेम करके यूजर ने इनपुट डाला और ये यूजर के साइड से इनपुट आया, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ इनपुट है, क्या इसको सेव करोगे आप डेटाबेस में, आपका एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कंज्यूम करेगा ये, राइट। अगर आप चाहते हो कि इसको सही से वेल फॉर्मेटेड वे में ये आ जाए, तो कैसे करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे, एक फंक्शन आता है आपका आई ट्रिम, जो क्या करेगा, जितने भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होंगे, सॉरी एल ट्रिम से लेफ्ट साइड का जितना वाइट स्पेस होगा वो हट जाएगा, आर ट्रिम करोगे तो वो राइट साइड का वैल्यू जो भी होगा वो हटा देगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डॉलर इको, यहाँ पे राइट साइड पे वाइट स्पेस है, तो मैं करूंगा आर ट्रिम, और यहाँ पे पास करूंगा मैं फंक्शन लाइक स्ट्रिंग फुल नेम, और आप देखना ये राइट साइड से जितने भी वाइट स्पेस हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट साइड पे व्हाइट स्पेस नहीं है, देखो यहाँ से सेलेक्ट करने जाऊंगा मैं, नहीं है, और इनफैक्ट आपका बीच का पार्ट ये है। अब ये चीज अगर आप कंसिडर करो कि लाइक आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि
डिस्प्ले तो नॉर्मली होता है, तो ये चीज़ नहीं काम कर रहा हो तो आप स्ट्रिंग लेंथ प्रिंट कर लो दोनों बार। एक बार फुल नेम का भी कर लो, दूसरी बार कब कर लो, इसी का आर ट्रिम होने के बाद इसका कंसिडर कर लो, STRLEN, और इसका स्ट्रिंग लेंथ आप निकाल लो। आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो पहले कितने थे, 22, बाद में कितने हैं, 16। तो ये आपका राइट साइड से जितने भी वाइट स्पेस एक्स्ट्रा थे उसको हटा दिया। ठीक है। उसी तरीके से गलती से कभी कभी क्या होता है कि यूजर आपका इनपुट डालता है और इस तरीके का इनपुट आपके पास आ जाता है, आगे में स्पेस रहता है, उसके बाद ऐसा कुछ इनपुट आ जाता है, और ये भी आपका सही डेटा फॉर्मेट नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इको एल ट्रिम, मतलब लेफ्ट साइड से आपको ट्रिम करना है, और चीजें यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, डॉलर ईमेल। ठीक है। और इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा कि लेफ्ट साइड से जो स्पेस है वो हट जाएगा, देखो, राइट। तो इस तरीके से आपका काम करता है एल ट्रिम। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर आप चाहते हो दोनों साइड से वाइट स्पेस हट जाए तो आप डायरेक्टली यूज करने ला ट्रिम फंक्शन, और कुछ भी पैरामीटर नहीं पास करना, लाइक जस्ट आप स्ट्रिंग पास कर देना, दैट्स इट। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, शांतनु समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो पीएचपी के ना बहुत सारे लाइक फंक्शंस हैं, तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको पीएचपी के जितने भी स्ट्रिंग में फंक्शंस है ना, उसका एक यूआरएल आपको दे देता हूँ, आप उसको एक एक करके देख लो। ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपको लाइक ओपन करके दिखाता हूँ, ये यूआरएल है, इसको आप गो थ्रू करोगे ना तो आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे पाइथन के, सॉरी स्ट्रिंग के पीएचपी में। ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है जो आप यूज करोगे बीच बीच में। तो लाइक हम प्रोजेक्ट करेंगे ना तो कुछ कुछ फंक्शन वहां पे सिखाऊंगा, एक एक मैं पढ़ाने जाऊंगा तो लाइक पूरा टाइम निकल जाएगा। देखो एचटीएमएल एंटिटीज में क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है एचटीएमएल कैरेक्टर में। ठीक है। एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर डिकोड, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा प्री डिफाइंड एचटीएमएल एंटिटी को कैरेक्टर में। एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर, तो ये प्री डिफाइंड एचटीएमएल कैरेक्टर को एचटीएमएल एंटिटी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आप एक बार देख लेना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। मैं इसका लिंक आपके चैट में भी दे दे रहा हूँ, आपके क्लासरूम में भी डाल दूंगा। क्लियर है। अभी तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो आज का सेशन मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा। ठीक है। आज आप लोग इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है, आपको ये सारी चीजें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्पेशली आप लोग वर्ड काउंट, स्ट्रिंग स्प्लिट, वर्ड काउंट वाला पार्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा हो कि आपको फिक्स रहता है कि लाइक आपको इतने वर्ड्स लिखने हैं, उस तरीके का कंडीशन हो गया। या फिर कैरेक्टर काउंट, जहाँ पे आपको रहता है कि कितने कैरेक्टर, जैसे ट्वीट करने जाते हो तो 200 कैरेक्टर अलाउड होता है। तो वो सारी चीजें आप इसके हेल्प से इजिली कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आप एक बार रिवाइज कर लो, और फिर इसके बाद हम लोग मंडे को कनेक्ट करेंगे और आगे चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि जो आगे का चीजें है ना इंटरकनेक्टेड है, तो मैं नहीं चाह रहा बीच में ब्रेक हो और फिर चीजें स्टार्ट करें हम। तो बेहतर है कि लाइक हम लोग, बड़ा टॉपिक है, वेब से रिलेटेड अब सारा कॉन्सेप्ट आएगा, तो वेब कॉन्सेप्ट हम लोग कल से लाइक मंडे से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अभी तक में कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। So thank you guys. See you tomorrow. I mean on Monday.